अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कि बर्ड की प्रोडक्शन, बर्ड के साइज़ और बर्ड की क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इशू है जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं वो ये है कि हम अपने बर्ड को इन ब्रीड करवा देते हैं। अब इन ब्रीडिंग क्या है? दो क्लोजली ब्लड रिलेशन के जो बर्ड हैं उन्हें जब हम आपस में पेयर अप करवाते हैं तो इसे इन ब्रीडिंग कहते हैं। अब इस इन ब्रीडिंग की वजह से हमें नुकसान क्या होता है? सबसे पहला नुकसान है कि डेडिंग शेल हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड है इनफर्टिलिटी। उसके बाद जो बर्ड का सर्वाइवल है वो कम हो जाता है। चिक की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। और अगर कोई चिक सर्वाइव भी कर जाता है तो उसकी वो क्वालिटी नहीं होती जो एक बर्ड की होनी चाहिए। उस बर्ड का साइज छोटा होता है और समटाइम बर्ड के फैदर ही पूरे नहीं आते। तो इस तरह के जो इशू हैं वो फेस करने को मिलते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमें अपने बर्ड को आउट क्रॉस करवाना चाहिए। अनरिलेटेड पेरेंट्स के साथ बर्ड को ब्रीड करवाएं। कोशिश करें कि अपने जो ब्लू सीरीज के बर्ड हैं उन्हें ग्रीन बर्ड के साथ ब्रीड करवाएं। अब जब किसी ब्लू बर्ड को ग्रीन बर्ड के साथ ब्रीड करवाएंगे तो आपके पास सारे के सारे बच्चे ग्रीन आते हैं, लेकिन जो ग्रीन बर्ड आते हैं वो स्प्लिट ब्लू होते हैं। और जब उन स्प्लिट ब्लू को आप आपस में पेयरअप करवाएंगे तो आपके पास ब्लू बर्ड प्रोड्यूस होंगे। और जो ब्लू बर्ड आपके पास प्रोड्यूस होंगे उन बर्ड की क्वालिटी भी अच्छी होगी और वो बर्ड आपको जब आप ब्रीड पर लगाएंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो आप इस तरह से बर्ड को ब्रीड करवाएं। उसके बाद जो सेकंड इशू है वो है इनमेच्योर बर्ड को ब्रीड पर लगाना। अब होता क्या है कि हम 6 से 7 महीने बर्ड की एज होती है उसे हम ब्रीड पर लगा देते हैं। अभी उस बर्ड का खुद प्रॉपर साइज डेवलप नहीं हुआ होता तो वो बर्ड ब्रीड पर लग जाता है, ब्रीड करना स्टार्ट कर देता है। तो उससे जो आगे प्रोडक्शन आएगी उसमें भी वो सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। क्योंकि इनमेच्योर बर्ड है, उसने ब्रीड की, उसमें भी डेड इन शेल हो सकता है, इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है। और अगर कोई चिक सर्वाइव भी कर जाती है तो उस चिक की जो क्वालिटी है वो नहीं आएगी जो हमें चाहिए। बर्ड की जो एज है उसे कम से कम 1 साल होने दिया करें। अब अगर आपको बर्ड की एज का अंदाज़ा नहीं होता, आपने चिक लिए लेकिन आपको उसकी एज का नहीं पता, तो आप बर्ड के मोल्ड से भी एज का अंदाज़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने चिक परचेज़ किए, जब उन्होंने फर्स्ट मोल्ड किया तो आप अंदाज़ा कर लें कि इसकी जो एज है तकरीबन 5.5 से 6 महीने है। उसके बाद जब बर्ड सेकंड मोल्ड करेगा तो उस टाइम आप समझ लें कि बर्ड की जो एज है वो तकरीबन 11.5 से 12 महीने यानी कि साल के आसपास या साल की एज हो चुकी है बर्ड की। तो जब बर्ड सेकंड मोल्ड कंप्लीट करे तो आप उस टाइम उस बर्ड को ब्रीड पर लगा सकते हैं। उस बर्ड की जो एज है उस टाइम तकरीबन 1 साल हो चुकी होगी। तो आप बर्ड की मोल्डिंग से भी बर्ड की एज का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बर्ड की डाइट। हम बर्ड को प्रॉपरली डाइट वो नहीं दे रहे होते जो उस बर्ड को चाहिए होती है। बर्ड की बॉडी को जितनी कैलोरीज, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं हम उसे वो नहीं दे रहे होते। हमने सिर्फ उसे कंघी दाने पर ही रखा होता है और हम उस बर्ड से अच्छी प्रोडक्शन की, अच्छी ब्रीड की उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। अब इस तरह से भी हमारे पास अच्छी प्रोडक्शन नहीं आएगी, क्योंकि अगर मेल फीमेल ही वीक होंगे तो किस तरह से अच्छी प्रोडक्शन आपको देंगे। आपने बर्ड की जो डाइट है उसको मेंटेन रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड को सॉफ्ट फूड देना है, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर ये सब चीज़ें आप अपने बर्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके बर्ड हेल्दी रहेंगे, मेल फीमेल हेल्दी रहेंगे और वो अच्छी ब्रीड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू है वो है बर्ड से ज़्यादा ब्रीड लेना। अब नेचुरली तौर पे बर्ड साल में 2 से 3 बार ब्रीड करता है और हम बर्ड के एग फोस्टर करके 5-6 बार भी ब्रीड ले लेते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो 7-8 बार भी बर्ड से ब्रीड करवाते हैं। अब अगर आप कमर्शियली तौर पर ये काम कर रहे हैं तो जाहिर है आपका फोकस क्वांटिटी पर होगा, फिर आप जितनी चाहे मर्जी ब्रीड करवाएं। लेकिन अगर आप क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपका फोकस क्वालिटी पर है, तो फिर आप बर्ड से साल में 3 बार ब्रीड करवाया करें। और अगर आपने बर्ड की डाइट अच्छी रखी हुई है, आपके बर्ड हेल्दी हैं, फीमेल हेल्दी है, तो आप 4 बार भी ब्रीड करवा सकते हैं। लेकिन हर बार एग लेइंग करने के बाद आप कम से कम फीमेल को 1 महीने का गैप दिया करें। उसके बाद उसे दोबारा ब्रीड पर लगाएं। उसकी हेल्थ को चेक करें, हेल्थ उसकी ठीक है तो फिर आप उसे दोबारा ब्रीड पर लगाएं। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल करके अच्छी क्वालिटी के बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।